कैसे आया संदेश? प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी द्वारा कैसे आया संदेश? महेश्वर शिव को सदियों से जगत गुरु और आदि गुरु कहा गया है। लोगों में भी यह बात प्रचलित है कि शिव गुरु हैं। लोग यह भी जानते हैं कि वे जगत गुरु हैं और उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं। आश्चर्य तब होता है कि सदियों पुरानी बात जो सामान्य लोगों में भी प्रचलित है कि शिव जगत गुरु हैं और कोई उनका शिष्य नहीं है, भला बिना शिष्य के कोई गुरु कैसे हो सकता है? और वह भी सदियों से। अब बात चली है कि शिव जब जगत के गुरु हैं तो जगत वासियों को उन्हें अपना गुरु बनाकर इस सत्यता की जांच करनी चाहिए कि सदियों पुरानी यह बात कि शिव गुरु हैं कितनी दूरी तक सत्य है और इसके क्या परिणाम हैं, क्योंकि गुरु एक परिणाम परक सत्ता है जो शिष्य को शिवनुख करते हैं। सदियों पुरानी बात को अमली जामा पहनाया एक साधारण मनुष्य ने जो आज के परिवेश में ना साधु का बाना पहने हैं और ना तो अपने को गुरु कहता है। हम चलते हैं समय के उन लम्हों के पास जहां से उपजा है यह संदेश कि शिव आज भी गुरु हैं और वे जन जन के गुरु हैं। वर्ष 1948 के उत्तरार्ध की सर्दियों के आगमन के साथ दीपावली के दिन प्रातः कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बिहार राज्य के तत्कालीन छपरा जिला के सिवान से 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित गांव अल्मोड़ी के एक मिट्टी के घर में जन्मा हुआ था श्री हैनानंद जी का। उनके पिता श्री विश्वनाथ सिन्हा और माता श्रीमती राधा की प्रथम संतान के रूप में वह ज्योति प्रकट हुई थी। सुबह जन्म हुआ और संध्या काल को घर और देश में स्वतः मनाई गई थी दीपावली। पिता महाविद्यालय के व्याख्याता पद से बिहार की प्रशासनिक सेवा में आए और कुछ वर्ष प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद बिहार शिक्षा सेवा में चले गए। अपने पिता के तबादले के साथ साथ हैदरानंद जी का बचपन भी राज्य के विभिन्न जिलों में गुजरता गया। वर्ष 1961 में उनके पिता शिक्षा विभाग में मुंगेर के जमुई अनुमंडल में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। उन्हीं दिनों पिता से मिलने आए एक तांत्रिक से श्री हैनानंद जी का 8वीं कक्षा का बचपन उलझ पड़ा और वहीं से शुरू होती है कहानी जब उन्होंने तांत्रिक क्रियाओं को सीखने के लिए शमशान और साधुओं का संग पकड़ा। उनके पिता आज भी कहते हैं कि वर्ष 1953-54 में जब हैनानंद जी 5 वर्ष के थे तो उनकी आदतों में शामिल था अपने दोस्तों के साथ आसन मारकर बैठना और भूत प्रेत तंत्र मंत्र की तरह तरह की बातें करना। उनके पिता यह भी बताते हैं कि अध्ययन में उनकी रुचि कम थी, लेकिन शिव के तस्वीरों को कुर्सी टेबल लगाकर दीवार से उतारना और पेट्रोल के खाली डिब्बे में पानी भरकर घर की सीढ़ियों को मेज के रूप में इस्तेमाल कर रबर की पाइप से पानी गिरा कर शीशे में मढ़ी हुई शिव की तस्वीरों को पानी से गला देना उनकी आदत थी। नेक्स्ट भाग 2। सभी को प्रणाम भाई बहन, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।